कालखंज दैत्यों की कथा। भगवती त्रिपुरा के रूप लावण्य का वर्णन। भृगुकुल के वंशज श्री परशुराम भगवती परंपरा की कला चंडिका का आख्यान सुनकर रस से भरपूर कथा के मधुर आस्वाद से मस्त हुए अंतःकरण हो त्रिपुरा के वैभव के परिष्कार पूर्ण कथा के श्रवण से आनंदित होकर क्षण भर के लिए अपने अंतरंग और बाह्य रूप की स्थिति को नहीं जान पाया और चित्र लिखित सा रह गया। अब प्रस्तुत प्रकरण को स्मरण कर उसने विस्मित हो सादर कहा, हे भगवान, करुणा के समुद्र अगाध संसार के मध्य मग्न में अतित्रस्त होकर आपके द्वारा उद्धार किया गया हूँ। संसार यात्रा से स्वयं व्याकुल होकर आपके पाद कमल रूपी समुद्रयान को पाकर धन्य बनकर निर्भय हो गया हूँ। मैं अब शीघ्र ही महाभीषण संसार रूपी समुद्र को पार कर जाऊंगा। आपके कृपा प्रसाद से मुझे मृत्यु से उत्पन्न होने वाले भय का लेश मात्र भी डर नहीं है। आपने उस श्री त्रिपुरा देवी के प्रसंग से कात्यायनी और चंडिका की अत्यंत महिमा मंडित कथा कही। भगवती की अंशावतार देवियां ही। अब आप अन्य प्रकरण सुनाइए। श्री देवी के चरित्र को सुनते हुए मैं लेश मात्र भी तृप्ति अनुभव नहीं करता। अर्थात मन करता है कि श्री देवी के चरित्र को उत्कंठा से सुनता ही रहूं। कौन ऐसा चेतन प्राणी होगा जो श्री कथा रूपी अमृत के सेवन से तृप्त होता हो। मरणासन्न व्यक्ति के लिए मृत्यु को दूर करने वाले महौषध के सेवन किए बिना व्याधि से पीड़ित उसे कौन बचा सकता है। इस प्रकार जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम के वाक्य को सुनकर अत्रि के सुपुत्र दत्तात्रेय ने अपने शिष्य की पराशक्ति के विषय की कथा की तत्परता की भावना को जानकर भृगुकुल तिलक परशुराम को उस त्रिपुरा के क्रोध से आविर्भूत कालिका की विचित्रताओं से पूर्ण अद्भुत सत्कथाओं के विषय में प्रशंसा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। श्री दत्तात्रेय जी बोले, प्राचीन काल में दिति के पुत्र कालखंज इस नाम से प्रसिद्ध महाबली हजारों भाई हुए। उन्होंने 13 अरब वर्षों तक तपस्या की, जिससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। इंद्रासन डुलने लगा एवं देवगण को भय होने लगा। देवगण ने ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की। ब्रह्मा ने आकर उन दैत्यों से कहा, हे दैत्यगण, तुम मेरे से जो और पाना चाहते हो वह मांगो। संपूर्ण लोकों को नाश करने वाले अपने तप को समाप्त करो। बाद में वे प्रणाम कर बोले, हमें मृत्यु से अत्यंत अभय प्राप्त हो। दैत्यों के कथन को सुनकर ब्रह्मा ने उसे सबके लिए भयावह जानकर उन्हें स्त्रियों से अन्य स्थान पर तुम लोग अमर हो जाओ ये कहा। उन्होंने भी परस्पर में विचार विमर्श कर भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा से कहा, वर्तमान प्राकृत सांसारिक साधारण जीवन बिताने वाली स्त्रियों से हमारी अमरता हो। इस पर ब्रह्मा ने तथा स्तु कहकर अंतरिक्ष में स्वब्रह्म लोक को प्रयाण किया। अब उन महाबल पराक्रमशील कालखंज दैत्यों ने महेंद्र आदि देवता गणों को जीतकर त्रिभुवन की लक्ष्मी, देवगण का यज्ञ भाग, अप्सराओं, दिक्पालों के लोकों को हर लिया। फिर उनके अधिपतियों द्वारा देवगण को अपने स्थान से हटा दिया गया। देवगण ने ब्रह्मा आदि के पास जा मंत्रणा कर कालखंजों से अपने पराभव से उद्धार कैसे हो। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर आगे आने वाले भविष्य को देखा। उनका उदय जानकर ब्रह्मा ने देवगण से कहा, हे देवगण, यहाँ इस विषय में, इन कालखंजों को मारने के विषय में अन्य किसी के द्वारा करने योग्य कृत्य अवशिष्ट नहीं है। उनकी मृत्यु ना तो संसारी पुरुषों और ना स्त्रियों से संभव है। जो लोक के चरित्र से अतिरिक्त दिव्य चरित्र वाली साक्षात पराम्बा है, उन महिमामयी से उनकी मृत्यु है। हे देवगण, ऐसी ललना लोकों में कहीं पर कोई भी नहीं है।
जो लोक के प्राकृतिक नियमों से बंधे आचरण से ऊपर उठे हुए चरित्रों वाली हो। आओ, ये बहुत ही कठिन कार्य है, अतः इस विषय में अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए त्रिपुरेशानी की प्रार्थना हम लोग मिलके करें। इस प्रकार कहकर विधि प्रमुख देवता लोग मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर संसार की रक्षा का यथातथ्य रूप से संचालन करने वाली त्रिपुरा देवी की स्तुति करने लगे। उसके अनंतर कालखंड दैत्यों ने अपने गुरुदेव आचार्य शुक्र के प्रेरक वाक्यों से अमरदेव गण के कृत्य को जानकर उनके प्रयत्न को विफल बनाने के लिए वहां पदार्पण किया। वे असुर लोग शीघ्रता बांध लो, मारो, इस प्रकार बोले। कालखंड दैत्यों को आया देखकर भयभीत हो देवता लोग शरणापन्न की भावना कर देवी की जोर जोर से आर्त हो स्तुति करने लगे। हे महेशानी, हे शरण देने वाली, हे त्रिपुरे, हे भक्तों पर वात्सल्य करने वाली, देवगण के शत्रु दैत्यगण द्वारा बांधे जा रहे हम लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दैत्यों के भय से अत्यंत त्रस्त खूब आर्तवाणी से पुकार करने पर त्रिपुरांबिका दुख से आर्त हुए सुन देवताओं को महाभीषण भय से बचाने के लिए आविर्भूत हुई। तदनंतर सर्वप्रथम उत्तर दिशा में भयंकर महाशब्द हुआ। फिर आंखों को चकाचौंध करने वाला महातेज अंतरिक्ष और सब दिशाओं को चारों ओर से व्याप्त कर प्रज्वलित हुआ। उस भीषण शब्द के विस्फोट से और महातेज के प्रकांड तेज से देवगण के शत्रु पक्ष वाले राक्षस लोग ब्रह्मांड का भेदन मानकर मूर्छित होकर वहां गिर गए। अब परा भगवती त्रिपुरा परमेश्वरी स्वयं आविर्भूत हुई। अपार सौंदर्य समूह की साक्षात प्रतिमा सब दिशाओं में मूर्तिमंत करोड़ों कामदेवों के सौंदर्यों के समूह से अत्याधिक शरीर की कमनीय कांति वाली, विद्युत पंक्ति के समान शरीर की अत्याधिक लावण्य युक्त विलासमय कांति से देखने वाले लोगों की आंखों को चौंधे आने वाली, समान रूप से संतुलित संपूर्ण अंग प्रत्यंग के कमनीय विन्यास से शोभित उस त्रिपुरा को देखकर देवगण ने दंडवत प्रणाम किया। चंद्रमा को अपने शिरोभाग में धारण की हुई 3 नेत्र वाली, लंबे मूंगे की शाख की नलका के समान अपने लंबे पानी कमल में पाश, अंकुश, धनुष और बाण को धारण की हुई, मुख रूपी चंद्र की सौंदर्य सरता से खिले हुए कमल नेत्र वाली, मुख रूपी सौंदर्य के समुद्र में मोतियों की लड़ियों से स्वच्छ शोभा को धारण की हुई, स्वमुख रूपी चंद्रमा के उन्मेष से चकित हुए मानो चकवा रूपी देवी के दोनों स्तन ऊपर की ओर उठे हुए उसे देखते से हैं। अंगों की प्रवाल रूपी लता से निकली हुई मूंगा के रंग की भुजाएं मानो शाखाएं हों। हस्त प्रवाल के शाखा के आगे कलका रूप में अंगुलियों की शोभा वाली, माणिक दल के कांड की सूक्ष्म अंग वेष्टन वेशभूषा के समान वस्त्रों को पहनी हुई, जंगा रूपी तुणीर अर्थात बाणों के रखने के स्थान में रखे हुए मदन के धनुष के समान अंगुलियक पहनने वाली, विद्युत पंक्ति से घिरे तारों की शोभा से विभूषित और मुख रूपी चंद्र के उदय होने से ऊपर की ओर उठाया गया अंधकार ही मानो भगवती के केश अत्यंत कृष्ण के वर्ण हैं। ऐसी अनुपम शोभा धारणी देवी को देवगण ने दंडवत प्रणाम किया और त्राही माम इस प्रकार कहा। उसके बाद कई देवगण तब विस्मृति की दशा से चेतना में आ गए। जब शस्त्रीय अमरगण को मारने को उद्यत दैत्य लोग वहां पहुंचे, तब उन असुरों को देखकर भगवती ने क्रुद्ध होकर हुंकार किया। उस हुंकार गर्जन से महाशक्ति 4 भुजा वाली प्रादुर्भूत हुई। भिन्न अंजन के समूह के आवास वाली, खुले बाल वाली, दिग्वस्त्र धारण की हुई, विकराल मुख वाली, अपनी लंबी जीभ निकाले अति भीषण अट्टहास कर आविर्भूत हुई। त्रिपुरेशानी ने उसे कहा, इन दैत्यों को मार। इस प्रकार
महादेवी से उत्पन्न काली क्रोध समुद्भूत होकर लोक के आचरण में विपरीता सी हो स्त्रियों के समुचित शील सदाचार को अतिक्रांत कर नग्न स्वरूप में खुले बालों और स्तन वाली घोर रूपा अत्यंत भयंकर आकार धारण की हुई दाढ़ों से उल्लासित जीव निकाली हुई हाथ में तलवार लिए सर्वोत्तम वह भगवती उन दैत्यों को मारकर किन्हीं के मुंड को पकड़कर किन्हीं के सिर के बाल खींचकर उन्हीं के हाथों से माला की बनी हुई कांची करधनी और उन्हीं की मुंड माला से पैरों तक लंबी बनी माला को धारण कर लिया। इस प्रकार लोगों को अति भयभीत करने वाली वारुणी मदिरा को बार बार पीकर अति भीषण आकार वाली वह देवी उन्हें खाती हुई मुंह के कोनों में से टपकने खून वाली वह कालिका त्रिपुरा के पास आकर अपने जैसे ही पुरुषों से मिथुनी भाव को प्राप्त करने की कामुक इच्छा से बोली, हे देवी, मुझे अनुरूप सुखदायक पति को दो, नहीं तो काम के वशीभूत हो मैं दैत्यों को मार नहीं सकूंगी। इस प्रकार कालिका द्वारा पति के लिए प्रार्थना की हुई भगवती परमेश्वरी त्रिपुरा ने सदाशिव से कहा, तू इसके अनुरूप पति बन। इस प्रकार आज्ञा पाकर सदाशिव कालिका के तुल्य रूप समान रूप वाला ही हो गया। महेश्वरी ने उसे देखकर कालिका के ही समान महाकाल नाम से संबोधन कर वह बोली, हे कालिके, इस महाकाल को बराबर का भरता बना। उसे देख वह काली प्रसन्न हो महाकाल से मिली। उसके अंग स्पर्श से प्रसन्न हो दैत्य गण को नष्ट करने को उद्यत हो गई। उस महाकाल से क्रीड़ा करने के लिए अत्यंत कामवश का हो मैथुन करना आरंभ किया। बाद में उस महाकाल ने भी बार बार बहुत अधिक सुरापान किया। मत्त हुई महेश्वर के साथ कालिका ने एक साथ अंग संग किया। अत्यधिक सुरापान से उन्मत्त और अत्यंत मदवेहवल महेश्वर को काली काम के वशीभूत अत्यंत व्याकुल हो मद से अत्यंत व्याकुल महाकाल को नीचे करके पशु भाव से विपरीत रति की। रति में आसक्त महाकाली को दीर्घ समय तक रतिमग्न देखकर दैत्य उठ खड़े हुए और देवगण को मारने के लिए उन्होंने इच्छा की। तब देवगण से स्तुति की हुई काली विपरीत रत से अति शीघ्र विरत हो असुर संग से लड़ने लगी। प्रचंड अट्टहास वाली अति भयंकर रूप वाली काली ने पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को आक्रांत कर खड़क के आघात से महाबली दैत्यों को मार मार कर खाने को तत्पर हो मुख में डालना आरंभ किया। इस प्रकार रण क्षेत्र में काली उन असुरों को खाती हुई दैत्य रूपी वन के लिए दावाग्नि रूप हो संपूर्ण लोगों के लिए अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वह घूमने लगी। दैत्यों को चबाती हुई उसके मुख से फेन युक्त अत्याधिक रुधिर दोनों ओष्ठ प्रांतों से बहने लगा। जिस प्रकार गिरि शिखर से जल स्रोत निकलता है, उन सब असुरों को खाकर उनके रक्तपान से सुरापान करके भी वह ईश्वरी अत्याधिक मद से उन्मत्त हो बहते हुए काजल के ढेर के समान काली आकृति वाली तांडव नृत्य करने लगी। जैसे संवर्त वायु से नील पर्वत कांपने लगता है, इस प्रकार ब्रह्मांड मंडप पर भगवती के नृत्य आरंभ करने पर सारा विश्व इस प्रकार प्रकंपित हुआ जैसे वायु के झंझावात से महाविशाल वृक्ष कांपता है। उसके पैरों के प्रहार से पिसे हुए पर्वत चूर्ण विचूर्ण हो गए। उसके अपने प्रबल वेग से घुमाए हाथों की द्रुत गति से संपूर्ण लोक टूट गए। उनका गुरुत्वाकर्षण क्षीण हो गया। उसकी तलवार के अग्रभाग से तारागण तथा ग्रहों का महापथ भी छिन्न भिन्न हो गया। निश्वास से निकले प्रबल वायु समूह से दिशाओं की सीमाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। इस प्रकार सब ओर विनाश की लीला देखकर ब्रह्मांडों के नाश के भय से व्याकुल होकर ब्रह्मा प्रमुख देवगण काली के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। उन्होंने भगवती की अर्थ गंभीर से परिपूर्ण अप्रतम वाणी की रचनाओं से अत्यंत सुललित प्रार्थना स्तुति की। उनके साथ महर्षि सिद्ध विद्याधर यक्ष और गंधर्व भी सम्मिलित रहे।
अपने कलम द्वारा संसार की रचना करने वाली अत्यंत भीषण मुख वाली, हाथ में तीक्ष्ण करवाल को धारण करने वाली, देवगण के शत्रु पक्ष वाले असुरों का अंतकाल कारणा महिषी, लोगों के दुखों के नाश करने की विधि की लीला करने में इतना लीला में वेश धारणी आप इस अत्याधिक घोर आपत्तियों के समुद्र में गिरे हम लोगों को बचाई। प्रोज्जल नीलमणि के पर्वत की आभा वाली, अपने बिखरे हुए बालों के पैरों तक छुआती हुई देव शत्रु दानवों के शिरोमुंड से बने कुंडलों से शोभित मुखाकृति वाली काली भगवती इस आपस समुद्र के मार्ग में गिरे हुए हमें बचाई। दैत्यगण के प्रकर्ष रूप से फैलाए हुए सैन्य को परिचरण करने से मुख्य दोनों ओर के पार्श्व भाग से झरते हुए रक्त से पूर्ण शोभा प्राप्त अंगों वाली, मुख में लपलपाती जिह्वा जिसमें से दैत्यगण के रक्तपान के चूने से सारे स्तन प्रांतर अत्याधिक शोभा धारण किए हुए हैं, ऐसी भगवती काली अपाय रूपी समुद्र में पड़े हुए हम लोगों की रक्षा करें। नरमुंड महाखड्ग अभय मुद्रा तथा वरहस्त को धारण किए, साथ ही दीर्घ महासर्पों के समान संचित गण, समान रूप से शोभित उग्र बाहुओं से युक्त देव शत्रु राक्षसों के विनाश करने की लीला विलास से युक्त अत्यंत चंचल चित्त वाली भगवती काली इस महाविघ्न समुद्र के झंझावत में पड़े हुए हम लोगों की रक्षा करे। तत्काल करवाल की धारा से काटे गए राक्षस गण के मुंडों से बनी पैरों तक लटकी हुई रुचिर माला से अलंकृत अंगों वाली, उनके बाहुओं से निर्मित कटी प्रदेश की तागड़ी बांधे हुए देवी काली आपत्ति के समुद्र में पड़े हम लोगों की रक्षा करे। निरंतर नृत्य के द्वारा हिलते हुए अत्यंत उन्नत और मासल अतिमात्र स्तनों वाली, अपने आघात से सुमेरु के पर्वत शिखरों को चूर चूर करने वाली, दिगंबर धारिणी पैरों के नखाग्र से धरती को फोड़ने वाली भगवती, आप इस विघ्नों के समुद्र में घिरे हम लोगों की रक्षा करो। आप भी दैत्यों के विनाश करने के लिए क्रोध से उत्पन्न हुई हैं, अपनी गौरव वृद्धि से अपने घोर भयंकर स्वरूप को प्रकट करती हैं, इस अमृत समुद्र में जैसे विष ना हो जाए। इस प्रकार भगवती काली इस घोर आपत्ति रूपी विघ्नों के समुद्र में गिरे हमारा उद्धार करे। जहां ये संपूर्ण प्रपंच इस प्रकार घोर रूप में दिखता है, वह माया दृष्टि से देखने वाले लोगों के लिए ही है और सत्य दृष्टि से देखने वाले लोगों के लिए नहीं। परा अमृत सुख ही जिसका प्रतिभास समान रूप हो, ऐसी संबित तत्व वाली आप आपत्ति समुद्र में गिरे हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा आदि प्रमुख देव गण ने स्तुति कर दंडवत प्रणाम किया, परंतु काली स्तुति को सुनती हुई भी मत से उन्मत्त हो कुछ भी जान ना पाई। तदनंतर श्री विष्णु ने श्रद्धांत हो श्री कालका देवी की शांति के लिए भगवान महाकाल की उत्तम उत्तम स्तुतियों से प्रार्थना की। महाकाल मधुपान से अत्याधिक मत्त हो काली के निकट धीरे धीरे जाकर उस काली के पैरों के नीचे स्वयं दिगंबर हो सो गया। वह अपनी प्राकृत स्मृति खोई हुई मध्यपान से मदच्छ की मतवाली महाकाल के हृदय प्रदेश पर आरूढ़ होकर नाची। उसने पति के अंग के स्पर्श हो जाने से ही उसे पहचान लिया। तांडव नृत्य को बंद कर उसने अपने सामने उपस्थित देवगण से कहा, हे सुरगण, तुम लोगों पर मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो अभीष्ट हो सो मांग लो। कालिका द्वारा इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा देवगण को प्रमुख देवगण ने कहा, हे कालकी, आपकी कृपा से हमारा सब कुछ कार्य हो गया। हम देवगण शत्रुओं के सब मारे जाने से भय से मुक्त हैं। आप संसार का मंगल करने वाली, अपने पति देव के साथ रमण करने वाली, हे महेश्वरी, सतत सब लोगों की रक्षा करें
और इस पर्वत में स्थिर रूप से निवास करें। इस प्रकार देवगण से प्रार्थित हो काली प्रसन्न होकर बोली, हे देवगण, मैं सर्वदा इसी रूप से पर्वत में निवास करती हूँ। सदैव मेरे भक्तों के विशेष रूप से वांछित फलों को प्रदान करती हूँ। जो इस प्रकार के रूप धारणी मुझे भक्ति भाव से पूर्ण होकर भजेगा, मेरी मूर्ति की स्थापना भी करेगा, मास से और मध्य से पूजा करेगा, अथवा द्वंद्व भाव से उत्पन्न काम भोगों बलि उपहारों से संतुष्ट करेगा, ऐसा वे सर्वथा निर्विकल्प संकल्प पूर्वक एक ध्यान से आराधना में लगेगा। उसकी सब अभिष्ट सिद्धियों को मैं पूर्ण करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं जानना। इस प्रकार हे परशुराम, तुझे मैंने महापरा कालिका ने जिस प्रकार से लोगों की सुरक्षा की सो यथावत बतलाया।